बहुत समय पहले एक राजा था जो अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा में 3 शादियां कर चुका था। पहली और दूसरी रानी से कोई संतान नहीं हुई। जब तीसरी रानी गर्भवती हुई तो यह खबर पूरे महल में खुशी लेकर आई, लेकिन पहली और दूसरी रानी के दिल में जलन और ईर्ष्या की आग जल उठी। कुछ समय बाद तीसरी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देख पहली और दूसरी रानी ने षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने आधी रात को उस नवजात शिशु को उठा लिया और उसे नदी में फेंक दिया। फिर उन्होंने एक लकड़ी की पुतली को तीसरी रानी के पास रख दिया और राजा से झूठ बोल दिया, यह रानी ने लकड़ी की पुतली को जन्म दिया है, यह अपशकुन है। यह सुनकर राजा को अपार क्रोध आया। उसने तीसरी रानी को महल से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसे गंदगी से भरे घोड़ों के अस्तबल में भेज दिया। वहाँ पर घोड़ों की देखभाल करने, अस्तबल साफ करने और महल का सारा काम करने का आदेश दिया गया। तीसरी रानी को अस्तबल में दिन रात काम करना पड़ता था। उसे खाने के लिए भी खराब भोजन दिया जाता था और पीने के लिए पानी भरने को एक छेद वाली मटकी दी जाती थी। छेद वाली मटकी से पानी भरना। जब उसने छेद वाली मटकी में पानी भरने की कोशिश की तो सारा पानी बाहर निकल जाता, लेकिन रानी ने भगवान से प्रार्थना की और चमत्कार से मटकी में पानी भर गया। घर का सारा काम उसे बिना किसी आराम के दिन रात महल और अस्तबल की सफाई करनी पड़ती थी, लेकिन वह हर कठिनाई को सहन करती रही। जिस नवजात शिशु को नदी में फेंका गया था उसे एक गरीब मछुआरे ने बचा लिया। मछुआरा गरीब था, लेकिन उसने उस बच्चे को अपना मानकर पाला। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और बुद्धिमान और साहसी बन गया। जब मछुआरा बूढ़ा हो गया तो उसने बालक से कहा, लोगों के घर जाओ और अपनी कहानी सुनाकर कुछ मांग लाओ ताकि हम अपना पेट भर सकें। बालक घर घर जाकर अपनी कहानी सुनाने लगा। एक दिन वह महल पहुंचा और वहां भी अपनी कहानी सुनाई। जब पहली और दूसरी रानी ने उसकी कहानी सुनी तो वे डर गईं। उन्हें समझ आ गया कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने नदी में फेंक दिया था। उन्होंने बालक को महल से बाहर भगा दिया। तीसरी रानी, जो अस्तबल में काम कर रही थी, ने बालक की कहानी सुनी। उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहचान लिया कि यह उसका ही बेटा है। रानी बालक को लेकर राजा के पास गई और कहा, महाराज, यह मेरा ही पुत्र है जिसे मुझे लकड़ी की पुतली कहकर झूठा ठहराया गया था। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हें यह कहानी किसने सिखाई? बालक ने उत्तर दिया, यह मेरी अपनी कहानी है। मुझे मछुआरे ने बचाया था और पाला है। राजा, तीसरी रानी और बालक मछुआरे के पास गए। मछुआरे ने पूरी सच्चाई बताई। यह बालक मुझे नदी में बहता हुआ मिला था। 2 औरतों ने इसे वहाँ फेंका था। राजा ने तुरंत महल में लौटकर पहली और दूसरी रानी को बुलाया। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। पहली और दूसरी रानी को दंडित करने के बाद महल में खुशी लौट आई। तीसरी रानी को उसका मान सम्मान वापस मिला और उसका पुत्र राजा का उत्तराधिकारी बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए, अंत में उसकी ही जीत होती है। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।